महाभारत का वो अनघट पल जब रणभूमि पर एक महान वीर धूल में लथपथ गिर पड़ा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। कर्ण की अंतिम सांस, अर्जुन का टूटता धनुष और माता कुंती की वो विदारक चीख जो आज भी युगों युगों तक गूंजती है। क्या एक माँ अपने पुत्र की मृत्यु की प्रार्थना कर सकती है और फिर उसी पुत्र की चिता के सामने बिखर कर टूट जाए? क्या एक भाई अपने ही भाई का वध कर सकता है और फिर जीवन भर उस पाप का बोझ ढोए? इस अनकही कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज कर्ण का वो गहरा सत्य सामने आएगा जो इतिहास के पन्नों में अब तक अनकहा रहा। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को झकझोर देगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। कर्ण का रथ कीचड़ में बुरी तरह धंस गया था। उसके मजबूत हाथों में धनुष अब भी तना हुआ था, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीना और दृढ़ता थी, पर नियति ने उसे घुटनों पर ला दिया। श्री कृष्ण की गहरी रहस्यमयी नजरें कर्ण पर टिकी थीं। उनकी आंखों में करुणा, दुख और युगों युगों का ज्ञान झलक रहा था। उनका चेहरा शांत था, पर हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आवाज में गहन गंभीरता थी। पार्थ, अब समय आ गया है। नियति का पहिया घूम चुका है। अर्जुन ने अपने धनुष को ताना। अंजलि का अस्त्र हवा को चीरता हुआ निकला। वह घातक तीर सीधे कर्ण की गर्दन में जा लगा। कर्ण का शरीर धीरे धीरे रणभूमि पर गिर पड़ा। धरती मानो सिहर उठी। सूरज की किरणें बादलों में छिप गईं, जैसे प्रकृति भी इस त्रासदी पर शोक मना रही हो। श्री कृष्ण की नजरें कर्ण की निष्प्राण देह पर स्थिर थीं। उनके आंसुओं ने वह कहा जो शब्दों में कभी व्यक्त नहीं हो सका। उनका हृदय कर्ण के दर्द, उसके संघर्ष और उसके बलिदान को जानता था। अर्जुन का धनुष कांपते हाथों से नीचे गिर गया। उसकी आवाज में भय और अविश्वास था। केशव, आपकी आंखें क्यों नम हैं? आप रो रहे हैं। कर्ण तो हमारा शत्रु था। श्री कृष्ण चुप रहे। उनकी गहरी नजरें जैसे सृष्टि की सारी सच्चाइयों को चुपके से गले लगा रही थीं। उनके मौन में एक अनंत कहानी छिपी थी। तभी रणभूमि में एक स्त्री की हृदय विदारक चीत्कार गूंज उठी। वो थी माता कुंती, पांडवों की माँ। उनके कदम डगमगा रहे थे, पर हृदय में एक माँ का दर्द उन्हें आगे खींच रहा था। कर्ण की रक्त रंजित देह को देखते ही कुंती की सांसें थम गईं। उनके हाथ कांपते हुए कर्ण के चेहरे को छूने लगे। उनके होंठ कांपे और एक माँ की आत्मा टूटकर चीख पड़ी। कर्ण, मेरा बेटा, मेरा कर्ण। कर्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द था, पर एक अजीब सी शांति भी। उसकी कमजोर आवाज में गर्व और सम्मान था। माता, चुप रहिए। आप पांडवों की माँ हैं और मैं दुर्योधन का सेनापति। ये मेरा अंतिम क्षण है। मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने न लाएं। मेरे बलिदान को व्यर्थ न करें। लेकिन कुंती का हृदय अब चुप नहीं रह सका। उनकी आवाज में एक माँ का असहनीय दर्द उमड़ पड़ा। नहीं कर्ण, तू मेरा पहला पुत्र है, मेरा सूर्य पुत्र। तू अर्जुन का ज्येष्ठ भाई है, पांडवों का बड़ा भाई। मैंने तुझे जन्म दिया और फिर तुझे गंगा की गोद में छोड़ दिया। मेरे उस पाप ने तुझे इस रणभूमि पर लाकर खड़ा किया। मैंने तुझे खो दिया और आज फिर खो रही हूँ। कुंती का शरीर कांप रहा था। वह कर्ण के सीने पर सिर रखकर रो पड़ी, जैसे एक माँ अपने खोए हुए बेटे को फिर से पाना चाहती हो। कर्ण की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। वह जानता था उसकी माता सत्य कह रही थी। उसके मन में बचपन की यादें कौंध गईं। सूत पुत्र कहलाने की पीड़ा, समाज का तिरस्कार और दुर्योधन की दोस्ती। पर उसने कभी अपनी माता को दोष नहीं दिया। श्री कृष्ण की नजरें अब भी कर्ण पर थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। उन्हें कर्ण की हर सांस, हर दर्द, हर त्याग का ज्ञान था। वह जानते थे कि कर्ण का बलिदान धर्म के लिए था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज में विश्वास, दर्द और पश्चाताप मिश्रित था। माँ, ये क्या कह रही हो? कर्ण मेरा भाई, मैंने अपने ही ज्येष्ठ भाई को मार डाला। केशव, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? कर्ण ने कांपती सांसों के बीच कहा। अर्जुन, दोष तेरा नहीं, ये युद्ध था, नियति थी। मैंने दुर्योधन का साथ चुना
क्योंकि उसने मुझे सम्मान दिया। तूने धर्म का साथ चुना क्योंकि तू सत्य पर था। हमारी नियति हमें इस रणभूमि पर ले आई, इसमें न तेरा दोष न मेरा। कर्ण की आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपनी नियति से संतुष्ट हो। कर्ण की सांसें अब धीमी हो रही थीं। उसने कुंती का हाथ कसकर थामा और कहा, माता, तुमने मुझे जन्म दिया फिर त्याग दिया, पर इस अंतिम क्षण में तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही मोक्ष है। मुझे कोई शिकवा नहीं। मैंने अपना जीवन अपने सिद्धांतों के लिए जिया। अर्जुन मेरे भाई, इस जन्म में हम शत्रु बने, पर अगले जन्म में हम सच्चे भाई होंगे। वहां ना युद्ध होगा, न छल न वैर, केवल प्रेम होगा। तुम्हें मेरी बात याद रहे। श्री कृष्ण ने कर्ण को नमन किया। उनकी नजरें जैसे ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई को गले लगा रही थीं। उनके मन में कर्ण के प्रति अपार सम्मान था, जो उन्होंने कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया। कर्ण की देह अब ठंडी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह अपनी नियति से मुक्त हो चुका हो। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया, जैसे एक योद्धा अपनी अंतिम लड़ाई जीत चुका हो। माता कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसुओं में एक माँ का सारा दर्द समा गया था। वह बार बार कर्ण का नाम पुकार रही थी, जैसे उसे वापस बुला सके। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका धनुष दूर पड़ा था। पहली बार उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को पुकारा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैं अंधा था। श्री कृष्ण ने धीमे गंभीर स्वर में कहा, ये युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब भाई भाई को नहीं पहचान सका, कर्ण का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी कहानी युगों तक गूंजेगी। कर्ण की देह को चिता पर रखा गया। लपटें उठी और उसका शरीर राख में मिल गया, पर उसकी आत्मा अमर हो गई। कर्ण चला गया, पर उसकी कहानी आज भी जीवित है। हर कर्ण आज भी अपनी सच्चाई और सम्मान के लिए लड़ रहा है। हर अर्जुन आज भी अपने अज्ञान पर पछता रहा है। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है, सत्य और धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर उस मार्ग पर चलने वाला योद्धा हमेशा अमर रहता है। अगर कर्ण की यह मार्मिक कहानी आपके हृदय को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, कर्ण अमर रहे। आपका एक कमेंट कर्ण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और कर्ण के बलिदान को याद रखें। अगली कहानी तक धर्म की राह पर चलते रहें, सत्य की खोज में डटे रहें। जय श्री कृष्ण।